अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया, स्टॉप डूइंग दिस। आज साल 2023 सितंबर का महीना चल रहा है और मैं आप लोगों को हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की जो अभी मार्केट चल रही है ओवरऑल रियल एस्टेट की बैरियर टाउन कराची में और ओवरऑल पाकिस्तान में, इन सब चीज़ों के पेश नज़र मैं चंद एक मशवरे देना चाह रहा हूँ और इन चीज़ों को आप लोग सुनिएगा, देखिएगा और उस पर आप लोगों के कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहता है। सबसे पहले मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आज की मार्केट में जो भी प्लॉट्स की प्राइस या कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट चल रही है, तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा, अगर आप लोगों के पास प्लॉट्स मौजूद हैं और आप लोग ये प्लान कर रहे हैं कि आप अपने किसी 10 मरला या एक कनाल का प्लॉट हो, 500 गज़ का हो, 250 गज़ का हो, आप उसके ऊपर कुछ घर बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इन दिनों में मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को बनी बनाई प्रॉपर्टी अवेल कर लेनी चाहिए जो काफ़ी कम कीमतों में आ रही हैं। आज अगर आपके पास प्लॉट पड़ा हुआ है वो आपका ज़ाती ही है, नो डाउट। आप लोगों ने मार्केट से वो प्लॉट नहीं परचेज़ करना, लेकिन उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करनी है या कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आ रही है या कंस्ट्रक्शन का मटेरियल परचेज़ करेंगे, उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन अगर आप निकालते हैं या फिजिबिलिटी बनाएंगे, आजकल ऑनलाइन भी हमें हर कोई हेल्प आउट कर देता है। और इसके अलावा अगर आप लोग ख़ुद भी अपने हाथ से कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं और इसकी फिजिबिलिटी की पूरी वर्किंग यानी होमवर्क करके बैठे हुए हैं, तब भी आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जितनी कॉस्ट आज आपके घरों पे लग रही है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, पूरे एक साल की एक्सरसाइज करना वो अलग है, लेकिन जो आपकी लागत आ रही है उतने ही पैसों में आप लोगों को यानी उससे कम पैसों में या तकरीबन उतने पैसों में आप लोगों को बने बनाए घर आज मार्केट में ऑफ़र हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप थोड़े से रिसर्च करें। बैरियर टाउन में ख़ासकर आजकल नहायत कम कीमतों में और मुनासिब कीमतों में आप लोगों को 500 गज़, 1000 गज़ और 250 गज़ के बने बनाए घर मिल रहे हैं। और कुछ तो वो हैं जो बैरियर टाउन ने बनाए हुए थे, कुछ वो हैं जो यहाँ पे लोगों ने ख़ुद बनाए, प्राइवेट बिल्डर्स ने और कॉन्ट्रैक्टर्स ने या कस्टमर्स ने ख़ुद अपने लिए बनाए और आज उसको ड्यू टू एनी रीज़न वो मार्केट में लेके आए हैं और सेल कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरी पहली एडवाइस के मुताबिक मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोगों को अपने अगर प्लॉट है तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की तरफ हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। यानी जो मैं रोक रहा हूँ जिन कामों से, उसमें एक ये पहला है। और दूसरा ये कि अगर आप प्रॉपर्टी मालकान हैं और आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, वो दुकान है, मकान है, अपार्टमेंट है या कोई ऑफिस, कोई भी चीज़ है आप लोगों ने जो रेंट आउट की हुई है, आप लोग किराए बढ़ाने की बजाय बल्कि कम कर दें। आजकल जो सूरत हाल चल रही है, किराए कम हो रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ को वकेट ना करवाएं, यानी खाली ना करवाएं। आपकी प्रॉपर्टी में अगर आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 लाख रुपए रेंट मिल रहा था, आज 1 लाख की बजाय आप लोगों को 60, 70 या 80 हज़ार कहीं भी आप लोगों की बातचीत तय हो रही है और आपके वही किराएदार की हैसियत से बैठी हुई पार्टी वहीं पर है, तो मेरा ख्याल है कि यू आर द लकीस्ट पर्सन। आप लोगों को ये चाहिए कि उनके साथ निगोशिएट कर लें, रीनिगोशिएट करें, लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज़ को खाली ना करवाइए। और इसके 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो आप लोगों का यानी दूसरे लोगों की तरह आपकी प्रॉपर्टी खाली कई महीनों के लिए नहीं पड़ी रहेगी और दूसरा प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होगी और एक्टिव रहेगी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल वगैरह होती रहेगी। तो ये भी मैं कह रहा हूँ कि अपनी अगर आप प्रॉपर्टी मालिक ना तो प्रॉपर्टीज़ अपनी खाली ना करवाएं, बल्कि उसके अंदर स्ट्रिक्ट ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ अपने रवैयों में, अपनी बातचीत में, अपनी डीलिंग्स में। ठीक है, तो इसका आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। डेस्परेट सेलिंग ना करें। ये तीसरा मशवरा क्या है कि डेस्परेट सेलिंग ना करें। आप लोगों को मार्केट में अगर आपकी कोई खुदा ना खास्ता कोई मजबूरी है भी कि मैंने ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये अपार्टमेंट, ये प्लॉट मैंने बेचना है और मेरा एक फ़लाँ ज़रूरत है वो पूरी करनी है और वो सिर्फ आपको ही पता है, तो इस को डेस्परेट में सेलिंग कहूँगा कि आपको बड़ी जल्दी है उसको बेचने की, कोई एमरजेंसी हो गई है, तो इस चीज़ की शेयरिंग आप अपने एजेंट के साथ कम से कम ना करें। ठीक है, या मार्केट में किसी भी पार्टी को जिसको भी आप बेच रहे हैं तो आप डेस्परेट सेलिंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन कम से कम लोग ऑफ़र करेंगे, आप लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाएंगे। नंबर 4 मेरे पास जो आप लोगों को जिस काम से मैं मना कर रहा हूँ वो ये है कि आए दिन कुछ लोगों का काम क्या होता है कि अपनी प्रॉपर्टी को इवैल्यूएशन करवाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ का पता करते रहते हैं कि अच्छा जी मैं चेक करता हूँ कि मेरा फ़लाँ जगह प्लॉट था, आजकल वो कितने का चल रहा है, मेरा फ़लाँ जगह पे मकान था, आजकल मैं देखता हूँ उसकी कीमत क्या चल रही है, या दुकान की कीमत क्या है। तो इन दिनों में साल 2023 में मैं आप लोगों को फ्रेंकली बता रहा हूँ कि बहुत कम कीमतें चल रही हैं। आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आजकल चल रही है
जानकर आप शायद डिप्रेशन में चले जाएंगे या सोच विचार में पड़ जाएंगे कि पता नहीं क्या फ़ैसला हो गया या क्या नहीं। आप लोगों की वक्ती तौर पे जो कमेंट्स हैं या चीज़ें आपके सराउंडिंग में चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करें। और अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी ज़रा लॉन्गर रन के लिए ली हुई है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाएँ, बेफिक्र हो जाएँ। बेहतरी आने वाली है इंशाल्लाह। साल 2024 और 25 नहायत ज़बरदस्त और शानदार तरीके से इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए भी, ओवरऑल सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए और ख़ासकर रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर ही होंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं नाज़रीन बात करूँगा कि आजकल क्या हो रहा है कि ज़रा कैश फ्लो कम हुआ है मार्केट में, तो लोग आते हैं, आ जाएं जी पार्टनरशिप कर लें। आपका प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन मैं करता हूँ, या प्लॉट मेरा है, कंस्ट्रक्शन आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर लोग पार्टनरशिप करते हैं। अच्छा, मैं पार्टनरशिप के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा पार्टनरशिप ना करें, लेकिन मैं कहता हूँ आजकल इन हालात में, इन दिनों में पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करें। अवॉइड पार्टनरशिप, सिंपल। तो ये चंद एक वो काम थे जो इन दिनों में अगर आप लोग नहीं करेंगे, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी नॉर्मल हालात में आप लोग अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। बीइंग रियल एस्टेट एक्सपर्ट, मेरी कुछ ओपिनियन होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आप लोगों की ओपिनियन मेरी इस ओपिनियन से डिफ़र कर रही है, मुख्तलिफ है, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि इंशाल्लाह हमारा एक रिश्ता भी कायम हो और हम लोग इन चीज़ों को फर्दर डिस्कशन का हिस्सा भी बनाते रहें। तो इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।